एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग घूमने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थ का स्वभाव कोमल हृदय का था, लेकिन देवदत्त झगड़ालू और कठोर स्वभाव का था। सिद्धार्थ के स्वभाव के कारण सभी उसकी बड़ाई करते थे, लेकिन देवदत्त की कोई नहीं करता था। इसी वजह से मन ही मन देवदत्त सिद्धार्थ से जलता था। बाग में दोनों घूम ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक हंस दिखाई दिया जो उड़ रहा था। हंस को उड़ता हुआ देखकर सिद्धार्थ बहुत खुश हुए ही थे। तभी अचानक से देवदत्त ने अपने कमान पर तीर चढ़ाया और हंस की तरफ छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा, जिससे वह छटपटाकर नीचे गिर गया और घायल हो गया। सिद्धार्थ ने दौड़ते हुए हंस को उठाया और उसके शरीर से बहते हुए खून को साफ किया, फिर उसे पानी पिलाया। इतने में देवदत्त वहां पर आ जाता है और गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोलता है, सुनो सिद्धार्थ, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। यह हंस मेरा है, इसे चुपचाप मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस की पीठ को सहलाते हुए कहा, नहीं, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम निर्दयी हो। इस बेचारे निर्दोष हंस पर तुमने तीर चलाया है। अगर मैं इसे आकर ना बचाता तो इस बेचारे की तो जान चली जाती। सिद्धार्थ की बातें सुनकर देवदत्त को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। घूरते हुए उसने सिद्धार्थ से कहा, देखो सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है। मैंने इसे नीचे गिराया है। इसे मुझे दे, और अगर नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। देवदत्त के इतने कहने के बाद भी सिद्धार्थ ने उसे हंस नहीं दिया, जिसके बाद देवदत्त ने राजा शुद्धोदन के दरबार में जाकर सिद्धार्थ की शिकायत कर दी। शुद्धोदन ने देवदत्त की बात को ध्यानपूर्वक सुना और सिद्धार्थ को दरबार में आने का बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राज दरबार में आए। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा शुद्धोदन बैठे हुए थे और आसपास के नीचे आसनी पर राज्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे और कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। शुद्धोदन के प्रश्न करने पर देवदत्त सर झुकाए बोला, महाराज, इस समय जो हंस सिद्धार्थ के हाथ में है वो मेरा है। मैंने इसे तीर मारकर नीचे गिराया था। सिद्धार्थ ने उसे तुरंत उठाकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कृपया मुझे मेरा हंस इससे वापस दिलाइए। फिर राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत किया। सिद्धार्थ ने सर झुकाकर शांत स्वर में बोला, महाराज, यह बेचारा हंस एकदम निर्दोष है। बिना किसी को कष्ट पहुंचाया उड़ रहा था। तभी देवदत्त ने तीर मारकर इसे घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया और इसके प्राण बचाए। मैं ये समझता हूं कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे अच्छी तरह से स्वस्थ करके आकाश में उड़ा देना चाहता हूं। शुद्धोदन ने अपने सभासदों से विचार विमर्श किया। वो सभी एक ही स्वर में बोले, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है महाराज। जीवन लेने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। अंततः हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा शुद्धोदन ने सभासदों की बात मान ली और फिर उन्होंने सिद्धांत को अपने साथ हंस ले जाने की अनुमति दे दी। महात्मा बुद्ध की सीख एक स्त्री थी, उसका इकलौता बेटा था, वह भी मर गया। वह छटपटाती रोते बिखलाते हुए महात्मा बुद्ध के पास उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोली, महात्मा जी, आप किसी भी तरह से मेरे बेटे को जीवित कर दें। तभी महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा, तुम शोक मत करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य से अवगत कराते हुए बोले, मैं तुम्हारे बेटे को अभी जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी ले आओ जहां पर कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। बुद्ध की बात सुनकर उसे कुछ तसल्ली हुई। वह दौड़कर गांव पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां पर किसी की मृत्यु न हुई हो। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला। अंततः वह निराश होकर भगवान बुद्ध के पास वापस लौट आई और उसने सारी बातें बुद्ध को बताई। फिर बुद्ध बोले, यह संसार का चक्र है। यहां पर जो आता है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार महिला को बुद्ध के वचन समझ में आ ही गए। फिर उस महिला ने बुद्ध से संन्यास ले लिया और मोक्ष के रास्ते पर चलने लगी। मौन का महत्व एक बड़े ब्राह्मण विद्वान मौल्लुक पुत्र एक दिन अपने 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आए।
उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और उसे उनके उत्तर चाहिए थे। बुद्ध ने एक शर्त रखी, 1 वर्ष तक मौन रहकर तभी वह उत्तर देंगे। मौलुंक पुत्र के मन में संदेह था। 1 साल तक मौन रहना कठिन हो सकता था और क्या पता उत्तर सही हो या नहीं। उसका एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र हंसते हुए बोला, तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये धोखेबाज हैं। मैं भी इनके पास प्रश्न लेकर आया था, इन्होंने मुझे कहा था 1 साल मौन रहो और ध्यान करो। उसके बाद मेरे मन से सवाल चला गया और इन्होंने मुझे कभी उत्तर नहीं दिया। बुद्ध ने समझाया, मैं अपने वचन पर खड़ा रहूंगा। अगर तुम पूछोगे तो मैं उत्तर दूंगा, अगर तुम पूछते ही नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूं। 1 वर्ष बीता। मौलुंक पुत्र ने ध्यान में पूरी तरह से खो दिया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई और उसके मन के प्रश्न भी समाप्त हो गए। उसका वर्ष का इंतजार खत्म हो गया। एक दिन बुद्ध ने कहा, आज तुम्हारे वर्ष का आखिरी दिन है। आज ही को 1 साल पहले तुम यहां आए थे और मैंने तुम्हें उत्तर देने का वचन दिया था। अब तुम प्रश्न पूछ सकते हो। मौलुंक पुत्र हंसने लगे और उन्होंने कहा, तुमने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र सच कह रहा था। अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा है। मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है। बुद्ध ने समझाया, प्रश्न के अभाव में समस्याओं का अस्तित्व नहीं होता। समस्याएं हमारे मन से होती हैं, हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। जब हमारे मन के सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं तब हम सच्चे मौन में पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि मन की अवस्था तब होती है जब प्रश्न नहीं रहते और उत्तर समाप्त होते हैं। मन के प्रश्न रहित स्थिति ही सबसे उत्तम होती है, जब आपके मन के उत्तरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ध्यान का मकसद होता है प्रश्नों को दूर करना। जब आपके मन की बातचीत रुक जाती है तो आपका मन एक निरंतर मौन की अवस्था में पहुंचता है और उस मौन में सभी उत्तर छिपे होते हैं। यदि आपके मन के प्रश्न गायब हो जाते हैं तो समस्याओं का कोई आवश्यकता नहीं होती। सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं और कोई समस्या बची नहीं रहती। इसके माध्यम से हम सीखते हैं कि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए हमें अपने मन की शांति और मौन का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि वही सच्चे ज्ञान का मार्ग है।